लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भीतरवार में पार्वती नदी में बाढ़ आने से पवैया गांव में करीब 20 लोग फंस गए थे, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और महिलाओं और बच्चों समेत करीब 15 लोगों की जान बचाई। वहीं इसकी जानकारी देते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डी बनर्जी ने एक दिलचस्प घटना के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग रेस्क्यू के लिए किसी और लोकेशन पर जा रहे थे। रास्ते में हमने देखा कि गांव के 4-5 लोग ट्यूब के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वो बहने लगे, जिसके बाद हमारी टीम ने उन्हें बचाया और सुरक्षित पहुंचाया। आपको बता दें कि आसपास के गाँव से सभी को बचाने के लिए सेना ने 16 घंटे तक लगातार काम किया। साथ ही साथ सेना की मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद रही और बचाए गए लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसके अलावा इलाके के लोगों ने भी अपना अनुभव साझा किया है। अभी खेत में फंसे थे, कैसे आए थे? ट्रैक्टर डूब गए थे, उसकी गायें दिख नहीं आई थी, मोटर बोले बब गई। हाँ, फिर उधर से हम कल आए थे, निकल रही उधर ट्यूब से। आर्मी वालों ने बचाया? हाँ। कितने लोग और बचे हैं? अभी अब कोई नहीं है, अब तो भैंसे हैं, 2-4 लोग हैं, तो वो वहाँ देखा वाली का है। अब रुकेंगे वो? हाँ, वहाँ रुकेंगे वो। कितने दिन से फंसे थे आप? 2 दिन से। क्या कोई समस्या वहाँ पर? क्या समस्या रही वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं आई, अपना का आटा पानी सब रखा था वहाँ। पार्वती नदी, उसके चारों तरफ घिर गए थे। हम बीच में रहते थे वहाँ टापू पे 2-3 दिन से। तो क्या हमको आज निकाल लिया। कितने लोग थे आप लोग? 20 लोग। हाँ। सभी को निकाल लिया गया? जी। कैसे अचानक पानी आ गया? कब आप लोगों को मालूम पड़ा कि हम लोग फंस चुके हैं? नहीं सर, वो क्या रात में पानी, बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, वो क्या रात में पानी आया, अचानक सुबह पता चला कि गिर गए चारों तरफ से। तो इन 3-4 दिनों में खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? आपको कोई बीमार तो नहीं हुआ वहाँ? नहीं, बीमार वगैरह कुछ नहीं हुआ। सामान सब तो जो भी भग गया, आपस में गुजर गया, किसी के पास था तो क्या हो गई थी व्यवस्था सर। अब जो भी है निकल आए सारे लोग सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग वहाँ मवेशी वगैरह भी होंगे, उनकी क्या? मवेशी वगैरह ठीक है, ऊंचाई पे बांध दे, एक टापू है उधर बांध दे, तो वहाँ पे सुरक्षित है। अब कितने लोग हैं वहाँ पे? 4-5 लोग हैं, तो क्या वे मवेशी को चारा खिला देंगे? नहीं, वे भूखे मर जाएंगे। नहीं, नदी में कूद जाएंगे, कोई नहीं दिखेगा, तो उसके चक्कर में वो लोग रह चुके। उसके बाद में उनके लिए अब खाना पाना, ये नदी कम हो जाएगी जब करेंगे व्यवस्था। अभी तो मतलब वहाँ पे 4-5 लोग हैं, सुरक्षित है। वो अपनी मर्जी से वो रह गए वहाँ पे। वो मवेशी वगैरह को देख नहीं ली, उन्हें चारा खिलाएंगे। इन लोगों ने रेस्क्यू किया? इंडियन आर्मी। हमारा यहाँ पे टोटल ऑपरेशन लगभग 3 घंटे की थी, जब से कि हमने डिप्लॉय किया था हमारे बाउट्स और एसेट्स रिसोर्सेज जो हमने डिप्लॉय किए थे रेस्क्यू के लिए। तो कठिनाई आपको पता ही चल रहा है कि काफ़ी दुर्गम स्थिति है, नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है और उसके चलते जो भी रिक्वायरमेंट था, जो भी नेसेसिटी थी हमारी तरफ से, हमने उसको पूरी की और सक्सेसफुली हमने ये मिशन को अंजाम दिया, जिसमें कि 12 से 15 सिविलियंस हमने अभी रेस्क्यू कर पाए हैं अभी तक। कितने लोगों की आपकी टीम लगी हुई थी? देर रात से आप लोग वहाँ भी नुनहारी गांव में भी आपका रेस्क्यू जारी रहा? हाँ, तो नुनहारी से भी लगभग 10 विलेजेस को रेस्क्यू करने का मौका मिला हमें। और कल हमें 2:30 बजे, जबकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिक्वेजिशन किया था लगभग 11 बजे, 2:30 बजे से हमारी टीम्स यहाँ पे लगातार कोई ना कोई एरिया जहाँ पे कि बाढ़ग्रस्त है, और जैसे कि हमें एडीएम एसडीएम साहब बताते हैं, तो उस मुताबिक हम अपने टीम को डिप्लॉय करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हैं। रेस्क्यू के समय नदी में 4 लोग ऐसे भी रेस्क्यू किए गए हैं जो बह के जा रहे थे। हाँ, वो बड़ा, हम जा किसी और काम से रहे थे, किसी और पार्टी को रेस्क्यू करने जा रहे थे, बट बीच नदी में हमने देखा कि 4 लोग किसी ट्यूब से कोशिश कर रहे थे कि वो निकल आए। तो अच्छा हुआ कि हमारी बोट उस समय नदी के बीच में ही थी और उनको भी हम सेफली इस पार पहुंचा पाए, ये उनकी खुशनसीबी थी। रेस्क्यू कंप्लीट पूरा हो चुका, सभी लोग सुरक्षित निकाल लिया गया। अभी हम आगे की आदेश के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, आगे भी कोई भी सिचुएशन डेवलप होगी तो जब जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमसे एफर्ट मांगेंगी, हम उसको पूरा करेंगे। पिछले 12 से 16 घंटे से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लोग फंसे हुए थे और फिर हमारी भारतीय सेना, जिसमें हमारे मेजर राजेश ने यहाँ पे बहुत अच्छा लीड किया है, मेजर विवेक हैं, और फिर उनकी पूरी की पूरी टीम है। इन लोगों ने
मतलब बहुत ही बढ़िया काम किया है। और ये मतलब संभवतः अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 100% पॉसिबल नहीं था। मतलब यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब जो भितरवार हैं और फिर हमारे सीओ साहब भितरवार हैं, तहसीलदार साहब, तो फिर इन लोगों ने पिछले 16-18 घंटे में इन लोगों की बहुत ही ज़्यादा चिंता की। और फिर आज सुबह से हम लोगों ने 6:30 से 7 के आसपास में हमारी पूरी की पूरी टीम आ गई थी, संयुक्त टीम। तो फिर इन लोगों ने लगातार यहाँ पे प्रयास जारी रखा और फिर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों को निकाल लिया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राइट। क्या स्थिति रही होगी, इनसे आपकी बातचीत हुई है? किसी को मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता तो नहीं है? पंचायत के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से हम लोग इनके लगातार संपर्क में भी थे और कलेक्टर मैम भी मतलब सीधे इन लोगों के संपर्क में थे। तो फिर आज सच स्वास्थ्य को लेके अभी तो इशू नहीं है। जितने लोगों को हम लोगों ने निकाला है उन लोगों का हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया है। तो फिर आज सच कोई मेजर इशू नहीं है। तो जो भी अपने छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे हम लोग उसको टैकल कर लेंगे। एक समय बात आई थी एयरलिफ्टिंग की, एयरलिफ्ट से भी किया जाएगा। अभी कोई ऐसा तो नहीं हो आसपास कोई गांव में कहीं फंसा हो? वर्तमान में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जहां पे अपने को एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर हम लोग राज्य शासन के भी संपर्क में हैं। इन केस यदि आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति भी उत्पन्न होती है तो हम लोग उसका भी सहयोग लेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।